एक बड़ी चुनौती यही तो बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती को दूर करने के लिए सबसे पहले अरेस्ट होना चाहिए उनको, सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। ताकि तो अभी रेसलर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है। इनफैक्ट इसमें जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करने को कहा गया तब एफआईआर हो रहा है और इतना वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक तो इतने दिनों से एफआईआर हो नहीं रहा था। अब हमें है कि इसमें कम से कम सबसे पहले तो उन्हें अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि तभी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। जिस तरीके से तमाम एक 38 धारा जो इनके ऊपर एक आप वो देख रहे हैं कि एक पोस्टर लगा हुआ है और ये तो किस्म का यस इनका चरित्र रहा है, जो भी है इनका रिकॉर्ड रहा है। तो ये तो जो धाराएं पहले जो एफआईआर हो चुकी है इसके अगेंस्ट इसकी है और फिलहाल इस केस में जो है कि जो फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फेयर और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब जाके एफआईआर हुआ है इस केस में। तो इस तरह के केस में तो सबसे पहले बनता है कि उसे अरेस्ट किया जाए ताकि जो है फेयर हो सके। सर कानून के जानकार भी हैं आप, तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार का दबाव रहेगा इस इन्वेस्टिगेशन में? अब जैसा कि जो सरकार के सांसद है वो और ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो इस केस में तो होगा ही होगा उनका कुछ ना कुछ। जब आप समझ सकते हैं अगर कोई सिंपल इंडिविजुअल होता, सिंपल कोई केस मतलब इस तरह का कोई आरोप होता किसी के खिलाफ तो तुरंत एक्शन होता है, तुरंत एफआईआर होता है, तुरंत अरेस्ट होता है। यहाँ इन्होंने बहुत पहले एक बार प्रोटेस्ट किया था कि ऐसा ऐसा इन लोगों के साथ हुआ है, इन लोगों ने अपनी आपत्ति बताई थी। जो रेसलर्स हैं यहाँ तक कि जब ये मेडल लाते हैं तो हमारे पीएम आते हैं, इनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन ये जब ये रोते हैं, जब इनके साथ इस तरह की आपत्ति हुई है और इस तरह का घटना हुआ है तो मतलब कोई एक्शन होने का नाम ही नहीं ले रहे थे ये लोग। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है इस मैटर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड, तो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। तो अब इस केस में चाहिए है कि सबसे पहले उसे अरेस्ट किया जाए ताकि कोई दखलबाजी ना हो फेयर इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन सबसे पहले जो वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती कानून के लिए भी आएगी कि उनको अरेस्ट कैसे कर सकते हैं और किस आधार पर नहीं। अरेस्ट तो कर सकते हैं, अरेस्ट करने में क्या है, कोई भी अरेस्ट हो सकता है। अगर संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं ही शुड रिजाइन, फर्स्टली रिजाइन भी करना चाहिए उससे। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री होता है या वो होता है वो अरेस्ट नहीं हो सकता है। कानून अपने दायरे में काम करेगा, कानून का जो दायरा है उसमें काम करेगा, है ना। लेकिन यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। फेयर इन्वेस्टिगेशन तभी संभव है कि वो बंदा अरेस्ट हो। कानून के नज़रिए से यदि हम इसको देखना चाहें, सुनना चाहें हमारे दर्शक, तो किस किस तरीके से इनके ऊपर एलिगेशन और भी लग सकता है? जिस तरह पॉस्को एक्ट लगा है, एक और एफआईआर दर्ज हुआ है, तो क्या कुछ और भी? देखिए ये क्या है ना कि ये तो पुलिस का काम है, पुलिस इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो जो भी बनता है, जो भी धारा बनता है उस पर लगेगा, है ना। जो धारा जो आईपीसी जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंगली लगेगा ना उसमें। यहाँ तो जो सुना है कि 2 एफआईआर हुई है, एक तो पॉस्को के अंतर्गत हुआ है, एक जनरल में हुआ है ना। ऐसे में ये जेल भी जा सकते हैं? ऑब्वियसली जेल जा सकते हैं, क्यों? जनरल आदमी होता तो अभी तक जेल में होता। जनरल एक कोई पर्सन होता है, इस तरह के चार्जेस लगे होते तो अभी तक जेल में होता वो। तो क्या ऐसे में उम्मीद लगता है कि इनको जेल की सजा होनी चाहिए? जो अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, अगर फेयर ढंग से पुलिस कार्रवाई करे तो ऑब्वियसली ही विल हैव टू अरेस्ट हिम। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये 3 महीने पहले और 4 महीने पहले सब कुछ हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन भी हो चुका है, सब कुछ हमारे खिलाफ ऐसा कुछ भी बातें आई नहीं है और ये सब देखिए क्या है ना कि ये अगर एफआईआर ही नहीं हुआ तो क्या इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने? एफआईआर तो अभी हुआ है कमेटी के द्वारा, तो उन्होंने आपस में लिपापोती कर लिया, उसको कर लिया होगा, तो वो दैट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तो विल स्टार्ट नाउ, एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड नाउ, तब तो इन्वेस्टिगेशन होगा। उससे पहले एफआईआर से पहले तो क्या होती है? तो इंक्वायरी होती है, वो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होना होता है कानून की नज़र में। इनफैक्ट तो अभी वो कह रहे हैं कि यदि हमने कुछ ऐसा किया होगा तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके पक्ष में हूँ। तो ठीक है, तो एफआईआर फेयर इन्वेस्टिगेशन तो होने दें, पुलिस कार्रवाई करे ना, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, सारे तथ्यों की जाँच करे, फेयर ढंग से करे। एक बड़ी चुनौती यही तो बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती को दूर करने के लिए सबसे पहले अरेस्ट होना चाहिए उनको, सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए।